शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि आजकल हमने बात शुरू की है प्रथम साहित्य पर। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि साहित्य तो साहित्य है, और अभी तक आपने हमारे कार्यक्रम में सुना होगा कि फिल्म लिटरेचर को या फिल्म को जो है सेकंड लिटरेचर कहते हैं, दूसरा साहित्य कहते हैं। तो इसके अलावा प्रथम साहित्य क्या होता है? तो हमारे विद्वान जिनको हम आमंत्रित करते हैं हर बार अपने एपिसोड में, उनका जब मैं एक दूसरे चैनल पर व्याख्यान सुन रही थी तब उन्होंने बताया था कि वेद को प्रथम साहित्य कहा जाता है। और जब मैंने वो पूरा कार्यक्रम सुना, उनका वो व्याख्यान सुना, तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई इस बात की कि क्या हम इस वेद को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद जब मैंने उनसे अनौपचारिक बातचीत में पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने कार्यक्रम में भी इस पर प्रथम साहित्य जो वेद है उस पर बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, वो तो साहित्य, प्रथम साहित्य, उस पर बिल्कुल की जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो व्याख्यान मैंने सुना तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हमें उसे जानना चाहिए। हम वेद सिर्फ इस मायने में, इस रेफरेंस में जानते हैं कि अगर किसी से पूछा जाए कि कितने वेद होते हैं, तो आमतौर पर लोग तपाक से ये जवाब देंगे कि 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद क्या है, वो चारों का नाम भी बता देंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जब उनसे ये पूछा जाए कि क्या आपने कभी वेद पढ़ा है, तो जवाब बड़ा गोलमोल सा होता है। वो कहते हैं हाँ वेद है, बहुत अच्छा। और यही बात हमारे पिछले एपिसोड में हमारे विद्वान ने भी कही, और ये बात मैं उन्हीं की समझ लीजिए दोहरा रही हूँ कि ये सचमुच हमारे, जो कहना चाहिए, जीवन से जुड़ा हुआ है। ये जवाब सारे हमारे जीवन से जुड़े हुए, ये अनुभव हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, और उनसे भी शायद जुड़े होंगे। उन्होंने भी अगर किसी से इस विषय पे बातचीत की होगी तो ऐसा ही जवाब उन्हें भी मिला होगा। तब हमने उनसे आग्रह किया कि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी वेद जो प्रथम साहित्य है उसके बारे में जरूर जानें। पिछले एपिसोड में उन्होंने शुरुआत की, और निश्चित तौर पे वो शुरुआत ही बहुत अच्छे थे, आरंभ ही उनका बहुत अच्छा था। और इतना अच्छा लगा था कि तब हमें लग रहा था कि हम एक इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम फिर वही पुराने जो है अपने छोटे बचपन में चले गए हैं और एक क्लासरूम में बैठे हैं। और एक हमारे सामने एक शिक्षक है, एक ऐसे शिक्षक जो किसी भी विषय को बड़े अच्छे से बताते हैं और बड़े अच्छे से समझाते हैं, और वो विषय, वो जो उनकी समझाइश है वो जहन में बहुत देर तक रह जाती है। पिछला एपिसोड आपने सुना होगा तो उन्होंने वेद को बताने में ये बताया था कि किस तरीके से वो संस्कृत में है, लोग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं उनको। और उसको बताते बताते जो लोग संस्कृत विषय से जुड़े हैं या संस्कृत के अध्यापक हैं, शिक्षिका हैं, उन्हें वो बड़ा अच्छा लगा होगा कि उन्होंने बताया कि शब्द रूप, धातु रूप, ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से ये वेदों में आई हैं। उस बातचीत के दौरान मैंने, जब उन्होंने बैकग्राउंड की बात की थी तो मैंने गोल्डन कलर की बात की थी, तो उन्होंने उसका भी रेफरेंस बताया कि किस तरीके से वो वेदों में दिया है। गोल्डन कलर को गोल्डन कलर ना देके स्वर्ण गर्भ या कुछ ऐसा ऐसा था जो उन्होंने बताया था। मैं उनका परिचय पहले कराती हूँ और वो मुझे करेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करें। वो हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चैटर्जी। डॉक्टर गौतम चैटर्जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आनंद। आप मुझे करेक्ट करिए कि वो वर्ड आपने क्या बोला था। हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। अच्छा, अब हम आपसे परिचय करा रहे हैं अपनी एक दर्शक सखी का, जिनको आप पिछले कुछ एपिसोड्स में देखे होंगे। पिछले एपिसोड में भी वो हमारे साथ थी। उन्हें ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमसे आग्रह किया कि आप जब भी अगला एपिसोड करें, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा लाभकारी है, वो एक विद्यालय में संस्कृत पढ़ाती हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, रुचिकर लगा। तो मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया, और ये हमारा सौभाग्य भी है कि हमसे जितने लोग भी जुड़े लाभान्वित हों। तो वो हैं हमारी सखी मधुलिका पांडे। मधुलिका पांडे जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। मधुलिका जी, आपने अनम्यूट नहीं किया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके।
स्वागत है आपका इस आप कार्यक्रम में। दोनों को नमस्कार, आप दोनों जन को। तो देखिए, हमने आपका आग्रह स्वीकार किया और आपको जो है मैंने इस कार्यक्रम में शामिल किया। हमें अच्छा लगता है कि हमारे दर्शक भी हमसे जुड़े। तो सबसे पहले मैं गौतम जी से आग्रह करूंगी कि जो इतना अच्छा विषय आपने समझाना शुरू किया है, मुझे तो लग रहा था कि रिकॉर्डिंग उस दिन बस चलती रहे और हम आपको सुनते रहें। और यही प्रतिक्रिया रिकॉर्डिंग के बाद हमारी दर्शक सखी मधुलिका जी ने भी हमें दी। तो मधुलिका जी, अगर पिछले एपिसोड में अगर आपको कोई ऐसे जिज्ञासा रही हो, आप कुछ जानना चाहती हो, तो आप पहले अपना प्रश्न रखिए, जिज्ञासा रखिए। फिर गौतम जी से मैं अनुरोध करूंगी कि ये इसको कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मेनका तो जी, पिछले एपिसोड में सर ने बताया था कि जी हाँ हाँ, मैं मधुलिका जी को ही बोलने वाला था बोले कि सर, आप आप सबसे बोले। पहले बोलिए। नहीं, वो आप ही को कह रहे थे बोलने के लिए मधुलिका जी, आप बताइए। पिछले एपिसोड में सर ने कहा था कि जैसे वेद वगैरह जो लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आता है। और ऐसा कई बार हुआ कि हम चर्चा करते हैं विद्यालय में भी, तो लोग बोलते हैं वेद पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना, मतलब ऐसी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। पर जब सर ने बताया कि पढ़ना, और यदि कोई आपको समझाए वो चीज, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आता है। इस विषय में हम लोगों ने विद्यालय में भी चर्चा की कि पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होता है जब तक कि वो चीज समझ में ना आए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए, जैसे हम लोग आपसे जुड़े, आपने हम लोगों को समझाया, तो हम अपने विद्यार्थियों को किस तरह इसमें रुचि पैदा कर सकते हैं, कैसे करें कि वो, उनको ये लगे कि ये रुचिकर है, क्योंकि संस्कृत सबके लिए रुचिकर नहीं हो पा रहा है सर। मतलब उसको संस्कृत किस भाषा ढंग के से समझाएं हम? मतलब संस्कृत भाषा के प्रति रुचि कैसे पैदा हो बच्चे की? जी। सब कुछ हो सकता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार मुझे ये जरूर बताएं, इस विषय को मैं रुचिकर कैसे बनाऊं। तो सबसे पहले तो मेनका जी और मधुलिका जी, आप दोनों का अभिनंदन। और ये जो वेद विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये विषय जो दिया गया है दरअसल यही विषय है। मतलब वेद का मतलब विद्या ज्ञान, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं और ये हम सबका विषय है। पूरी पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं उन सबका विषय है। बल्कि मुझे तो लगता है कि सारे प्राणियों का विषय है, सभी जीवों का। अगर आप गाय को भी वेद सुनाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा। वेद को सुनाने का मतलब है, जैसे आप किसी गाय के पास को अगर संगीत सुनाया, मधुर संगीत, तो पता है उसमें ये लोगों ने पाया है कि वो फिर ज्यादा से ज्यादा दूध देने लगती है, क्योंकि बहुत उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही वृक्ष को भी अगर संगीत सुनाया जाए तो वो भी बहुत झूमने लगती है। तो हम लोग संगीत को जैसे समझते हैं, वैसे ही वेद भी एक प्रकार का संगीत है। अगर ऐसे देखें तो हम लोग को ज्यादा दिलचस्प लगेगा। अब ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं भी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। अब उसमें किसका कितना मन है, ये इम्पोर्टेंट है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो आपस में बात करते हैं या जूम सेशन में भी बात करते हैं, तो हम लोग वहां नहीं होते। हम नहीं होने का मतलब ये नहीं कि अपने वीडियो को ऑफ कर दिया और वीडियो को ऑफ कर दिया, हम वहाँ नहीं है, कुछ और काम कर रहे हैं। या ऑडियो को ऑफ कर देने से आवाज नहीं जाती है ना। तो वीडियो को ऑफ करने की बात नहीं हो रही है। जैसे आप दिख रही हैं और आप हमें सुन रही हैं, वैसे मेनका जी दिख नहीं रही हैं और शायद सुन रही होंगी। तो वहां पर या जहां पर भी आप हैं, वहां पर आप कितना हैं, इस प्रश्न का मतलब ये है कि आपका ध्यान इसी इन्हीं शब्दों पर है या कुछ और है, कहीं और चला गया है, मन कहीं और चला गया है। क्योंकि मन कभी भी वहां नहीं रहता है जहां पर हमारा शरीर रहता है। मन अक्सर उस जगह से हट जाता है, मन का स्वभाव भी है। इसलिए हम जब भी कोई सेशन शुरू करते हैं तो पूछते हैं कि आप लोग यहाँ हैं, आप लोग यहाँ हैं। वे सभी लोग कहते हैं हाँ, हम सब लोग यहाँ आ गए हैं। और जो होस्ट होता है वो भी बोल देता है हाँ सर, सब लोग आ गए हैं। लेकिन फिर मैं समझाता हूँ कि क्या आप लोग यहाँ हैं का मतलब है आप लोग का मन यहाँ पर है या नहीं। क्योंकि दो चीजों का प्रयोग हो रहा है, एक तो जो बोला जा रहा है वाणी, और एक जो है मन जो उसे सुन रहा है।
जैसे पिछली बातों को इसलिए दोहराया जाता है पिछले क्लास की, कि हमें कितना याद रह गया। तो आपको पिछले एपिसोड का जितना कुछ याद रह गया आपने बताया, मेनका जी को जितना याद रह गया उन्होंने बताया, फिर उन्होंने वो शब्द वो भूल गई कि गोल्डन के लिए क्या शब्द बोला गया था, है ना। तो गोल्डन के लिए जो शब्द बोला गया था अभी हमने उसको बताया कि उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द है, तो जिसको पहले जानना चाहिए। तो हम लोग बचपन से संस्कृत के शब्द को नहीं सुने रहते हैं, इस कारण से हम लोग तुरंत नहीं बोल पाते हैं, और फिर पहली बार सुनते हैं तो याद नहीं रख पाते। लेकिन हम लोग सुनहरे के लिए गोल्डन शब्द तुरंत बोल देते हैं, क्योंकि इसको हम लोग के आचरण में, व्यवहार में हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, सोना, सुनहरा, गोल्डन। लेकिन हम लोग अक्सर कभी नहीं बोलते हिरण्यकर, क्योंकि वो हमारे प्रयोग में नहीं है। तो दो बातें अभी क्लियर हो रही हैं, एक तो वाणी और एक है मन। दो दो तत्व सीधे सीधे दिख रहे हैं, मन का यहाँ होना और वाणी को ध्यान से सुनना। जब भी ध्यान से सुना जाएगा तो सारे शब्द याद हो जाएंगे, लेकिन चूंकि मन वहां रहता नहीं है और वाणी वाणी को की रक्षा नहीं होती, है ना। जैसे कोई उपदेश हम लोग सुनते हैं तो हम लोग उपदेश की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसको जीवन में नहीं होता। इसी इसी तरह से जीवन में संबंध की भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से हम लोग जीवन में प्रेम की भी रक्षा नहीं कर पाते। रक्षा करने की जरूरी है कि उसको जिया जाए। अब इसी तरह से ये सब चीजें चली रही थी कि एक बार मन और वाणी दोनों को अहंकार हो, इस बात की भाषा में हम लोग कहते हैं घमंड हो या गर्व हो जाना। जैसे हम लोग कालिदास के बारे में जानते हैं, महाकवि कालिदास के बारे में, कि उनकी जो पत्नी थी विद्योत्तमा, तो विद्योत्तमा गर्विता हो गई थी। वो विद्वान थी, विदुषी थी, तो गर्व हो गया था, अहंकार हो गया था। उस अहंकार को तोड़ने के लिए वहां के जितने भी और विद्वान थे, सभी लोगों ने एक मूर्ख से उनकी शादी करा, शास्त्रार्थ में ले जाके। सभी लोग जानते हैं इस कहानी को। तो उस वक्त वो गर्विता थी। गर्विता का मतलब ही है कि जिसको घमंड हो गया, अहंकार हो गया। तो वैसे ही मन और ये जो वाक है, वाणी, दोनों को एक बार अहंकार हो गया। तो मन ने कहा कि मैं भद्र हूँ, वाणी ने कहा कि मैं भद्र हूँ। मन हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है, वाणी स्त्रीलिंग। मतलब लड़का सज्जन, लड़की भद्र को मतलब यहाँ पे सज्जन या श्रेष्ठ। भद्र का मतलब सभ्य, वही भद्र का सज्जन, मतलब, सज्जनता हाँ जिसमें। लेकिन, हाँ लेकिन यहाँ पर भद्र का मतलब सभ्य, भद्र का मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है। तो मन ने कहा कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, और इस अहंकार में उसने बोला मैं भद्र हूँ। भद्र शब्द संस्कृत में आया है, लेकिन आशय था श्रेष्ठ। तो मेनका जी, आपके चेहरे में अचानक से वो क्यों आ गए? हाँ, अभी जाके स्माइल आई, क्योंकि जो वक्ता होता है वो देख रहा होता है। मधुलिका जी बहुत ध्यान से सुन रही थी, उनके चेहरे में भी स्माइल है, और आपके चेहरे में अचानक से वो आ गया था कि बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुनने लगे हैं, उतना भी ध्यान से नहीं सुनना है। तो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, और जो वक्ता होता है ना, वो भूमिका बनाता है। जो मैंने पिछले एपिसोड को किसने ध्यान से सुना नहीं सुना हो जाना, वो मैंने भूमिका बनाई। जैसे पिछली बार भी मैंने रंगों को लेकर आपके बैकग्राउंड को भूमिका बनाई थी, ताकि वेद में प्रवेश करे। वैसे इस कहानी को सुनाने का भी मुझे लगा कि सुनाई जाए। उसके पीछे भी एक आशय है जो बाद में पता चलेगा। तो उस कहानी को सुनाने के लिए मैंने एक भूमिका बनाई, ध्यान से सुनना, मन होना, मन का कहीं और होना, वाणी, ये जानबूझ के मैंने कहा। ये सब ट्रिक्स होते हैं टीचर्स के। क्लास में 40 बच्चे होते हैं ना, बच्चे सो न जाए इसमें। तो उसी में से एक ही है। तो मन को अहंकार हो गया, तो उसने बोला मैं भद्र हूँ, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। और उसका तर्क उसने ये दिया कि जो मैं जानता हूँ उसी को तुम कहती हो। तुम ऐसा अभी तक कुछ नहीं कही हो जो मैं नहीं जानता। मैंने मन को जो चीज पता नहीं है वो तुम अगर बोली होती तो तुम श्रेष्ठ होती, क्योंकि मन की बात हुई तो वाणी में आएगा।
वाक बोलेगी, वाणी बोलेगी, तो जो मैं जानता हूँ वो तुम कहती हो, तुम वो नहीं कहती हो जो मैं नहीं जानता, तो मैं श्रेष्ठ हुआ। तो वाणी ने कहा कि नहीं, मैं भद्र हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इसी बात की भाषा में लोग कहते हैं कि मैं भद्र पुरुष हूँ, मैं सभ्य पुरुष हूँ, मैं सभ्य स्त्री हूँ, मैं सभ्य पति हूँ, मैं सभ्य पत्नी हूँ, है ना। तो मतलब उससे मैं हूँ ये बता ही रहा है कि अहंकार है, कि मैं ये हूँ, मैं सभ्य हूँ या मैं भद्र हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मैं भद्र हूँ, क्योंकि अगर मैं जो बोलती हूँ, अगर मुझे पट का धातु रूप बोलना है कि लट लकार, तो लट लकार ये सब अगर अक्षर वाक्य ये सब नहीं होगा तो तुम सोचोगे कैसे, जानोगे कैसे। मैं बोलती हूँ तब तुम जानते हो, तुमको ये गलतफहमी है कि तुम जानते हो तो मैं बोलती हूँ। तुम्हारा जानना इस पर निर्भर करता है। जैसे तुम अगर ये सोचोगे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा, ये अक्षर ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी वाक से संबंधित, तो तुम सोच ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। तो उसमें कुल ये वाणी ने वाक ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सभ्य हूँ, मैं भद्र हूँ। मन ने कहा कि नहीं, मैं हूँ। दोनों अहंकार हुआ तो झगड़ा भी हो गया, और जब दोनों झगड़ा हो गया तो दोनों लोग एक देवता के पास गए जिनका नाम था प्रजापति। प्रजापति ने कहा कि नहीं, जो चीज मन के पास होती है उसी को ही वाणी रूप, मन के पास जो ज्ञान है उसी को वाणी रूप देती है। वाक जो है उसी को कह सकते हैं और किसी और चीज को। इसे मन श्रेष्ठ, मन भद्र है, मन सभ्य है। अब प्रजापति ने जब कह दिया तो मन जीत गया, वाणी हार गई। लेकिन जैसे ही ये वाणी को लगा कि वो श्रेष्ठ नहीं है, वाणी का गर्भपात हो, अचरज से, आश्चर्य से, यानी ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अपने आप को श्रेष्ठ समझ सकती हूँ। और प्रजापति कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। तो उन्होंने प्रजापति को शाप किया वाणी कि मैं अब कभी भी आपके लिए हवि लेकर नहीं आऊंगा। हवि माने यज्ञ जब होता है तो घी डाली जाती है, सारी चीज डाली जाती है ना, स्वाहा कर, तो वो मैं ही लेके आती हूँ। अब मैं लेके नहीं हूँ। मतलब आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो वाणी का तो उपयोग होगा ना यज्ञ करने में, तो अब मैं लेके नहीं आऊंगी। तो तब से क्या हुआ कि आज तक जब भी प्रजापति से संबंधित यज्ञ होता है तो बिना बोले समिधा डाली जाती, घी डाली जाती है, उसे बोल दिया जाता है स्वाहा, मंत्र नहीं बोला जाता। तब से आज तक जब से ये हुआ। नहीं तो क्या प्रजापति अलग देवता हैं? प्रजापति एक देवता है, ब्रह्मा अच्छा। ने ही प्रजापति को बनाया सृष्टि के। और प्रजापति का बंगला में अर्थ होता है तितली, बटरफ्लाई। और अच्छा। प्रजापति एक देवता का नाम है। जैसे अलग अलग देवताओं के लिए उपासना की जाती है, हवि की जाती है, यज्ञ किया जाता है, तो जब भी सारे देवताओं में प्रजापति का नाम आता है आज भी, तो उस हम्म। वक्त जो होता होता है या जो याज्ञिक होता है वो हम्म। खामोश हो जाता है और पूरा सब कुछ करता है बिना बोले और बोलता है स्वाहा। ये तब से चला आ रहा है। अरे वाह। तो गर्भपात से जो रेत गिरा था उसको सब देवताओं ने लगा, अरे ये कैसा रेत है, और उसको उन्होंने सुरक्षित रख लिया था सारी देवताओं ने मिलकर के, जो बात। अब उसके बाद से जब भी वो रजस्वला स्त्री होती है उसको आत्रेयी कहा जाता है। आत्रेयी, आत्रेयी नाम से एक नदी भी है हमारे देश में। तो ऐसी स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है जो रजस्वला होती है। और फिर देवताओं ने उस रेत को पूजित रूप में वर्ण किया था, इसलिए उसको उस ढंग से दिया जाता है, स्त्री को आत्रेयी कहा जाता है एक सम्मान के लिए। तो इस पूरी कहानी को हम लोगों ने सुना, देखा, और इससे कोई भी कुछ भी शिक्षा ले सकता है। जैसे कोई पुरुष ये शिक्षा ले सकता है अपनी ओर से, जो सबको कहानी सुन के अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो कोई पुरुष ये शिक्षा ले सकता है कि स्त्री में कभी कोई गलती नहीं होती। अगर होती है तो देखनी नहीं चाहिए, अगर दिख जाए तो कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे तो आपको श्राप मिल जाएगा, है ना। तो जैसे मैं ये कहानी सुनाया, ऐसे अगर छोटे बच्चों को संस्कृत के संबंध में कहानी सुनाई जाए तो उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ेगी।
ये मैंने मधुलिका जी के प्रश्न का उत्तर है, इसलिए मैंने कहानी सुनाई। ये क्लियर हुआ ना मधुलिका जी कहाँ है? आपने पूछा था धन्यवाद कि बच्चों में कैसे जी। संस्कृत के प्रति रुचि पैदा की जाए। ऐसे ही जब आप संस्कृत की क्लास में जाइए, बच्चों को सीधे सीधे ऐसा कुछ भी मत दीजिए जिससे उनको लगे कि रटना पड़े, कि धातु रूप होता है, शब्द रूप होता है, तो तुम ये पठ धातु है, गम जी धातु है, तो उसको याद करके सुनाओ, कॉपी में लिखो। और जैसे उस दिन हम लोग ने तद की बात की थी, जब भी तद या वह वेद में आता है तो वह बोलने पर कुछ बताया नहीं जाता है, और लोगों को जान लेना चाहिए वह मतलब परब्रह्म, वहां पर वह का मतलब ये होता है। तो इस तरह से बच्चों को जी थोड़ा सा सीरियस और ज्यादा मनोरंजन करते हुए हम लोग उन्हें रुचि जगा सकते हैं। ये कहानी मैंने इसलिए सुनी। अब मन और वाणी में अहंकार धन्यवाद हुआ, ये सब लोग जो भी वेद सुनने के लिए इस एपिसोड देख रहा है, उसको कहानी में दिलचस्पी आएगी, फिर वो वेद में बाद में रुचि लेगा, क्योंकि वेद सुनते ही सोचता है वेद माने मंत्र, वेद माने यज्ञ, हवन, ये सब चीजें। लेकिन अगर उसको बताया जाएगा कि ऋग्वेद है, वेद में ब्राह्मण होता है, वेद में आरण्यक होता है, वेद में उपनिषद होता है, उसमें ब्राह्मण में एक है शतपथ ब्राह्मण, शत माने 100, पथ माने मार्ग, 100 अध्याय वाला एक ब्राह्मण, एक ग्रंथ जिसमें से कई आख्यान है, जिसमें एक आख्यान का नाम है वांगमनस आख्यान। वांग माने वाक माने वाणी, और मनस माने मन, जिसमें वाणी और मन का झगड़ा हुआ था। वांगमनस आख्यान का नाम है। उसमें ये कुछ 6, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 6 मंत्र है। 6 मंत्र में झगड़ा है। तो अगर हम वेद बताने जाते तो इतने दिलचस्पी से नहीं सुना जाता, और उसको हम रिलेट नहीं करते। आज भी पुरुष स्त्री के संबंधों में जो ईगो की बात आती है, उसको जो जब भी अब ये बात आएगी तो लोगों का ध्यान अपने आप वाणी और मन के झगड़े की तरफ चला जाएगा। जब उधर जाएगा तो वांगमनस आख्यान आएगा, आख्यान आएगा तो ब्राह्मण आएगा, और ब्राह्मण आएगा वेद आएगा। तो इस बिल्कुल। तरीके से थोड़ा 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 करके तो आपके बच्चों। आपके सारे ज्ञान में पता नहीं मधुलिका जी को मालूम है कि नहीं, मैं तो आपके ज्यादातर जितने भी व्याख्यान कहीं भी चल रहे हों, चाहे सुमित के हों या वेदांत दर्पण के, मैं सुनती हूँ। मधुलिका जी को बताना चाहती हूँ और अपने दर्शकों को भी कि आपकी सबसे खास बात यही है कि आप उस विषय से रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी जरूर सुनाते हैं अपने, और वो चीज आपके किसी भी व्याख्यान को और रुचिकर बना देती है। इसलिए जब मैं कुछ ऐसा कहूँ जो आपको सरकास्टिक लग रहा हो, या फिर लग रहा हो कि आपके ऊपर बोला जा रहा है, तो तुरंत समझ जाइए कि नहीं, वो भूमिका बनाई। क्योंकि ये भूमिका बहुत जरूरी है सीरियस होकर बनाना बच्चों के बीच में, क्योंकि बच्चों को लगे कि पढ़ाने आए हैं, और उसके बाद उसको थोड़ा सा अगर एंटरटेनमेंट हो, मनोरंजन हो, उसको पता नहीं चला कि खेल खेल में बता दिया। तो पहली बात ये जाननी चाहिए कि बच्चा खेल पसंद करता है, पढ़ाई पसंद नहीं करता। बच्चे की साइकोलॉजी से जुड़ करके 2-3 बातें जाननी चाहिए कि वो खेलना पसंद करता है, तो उससे खेलिए, खेलने की भाषा में पढ़ाइए। अब ये आपका कैलिबर है, होना चाहिए कि आप खेल की भाषा में पठ धातु याद करवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात है, बच्चा ना नहीं सुनना चाहता। शायद मैंने किसी के एपिसोड में इसके लिए भी कहानी सुनाई थी, जो मेरी कहानी नहीं है। ये गुजराती में बहुत बड़े लेखक हुए हैं, अनंत पै, अब नहीं है। तो जो अमर चित्र कथा लोग पढ़ते थे, उसमें सारी कहानियां उन्हीं की होती। और अनंत पै ने ये कहानी मुझे सुनाई थी कि माँ बर्तन मांज रही थी और बच्चा छत से बोला था मैं कूदने जा रहा हूँ, तो मजा आएगा। तो ये कहानी फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अनंत भाई ने मुझे सुनाई थी, मैंने और लोगों को सुनाई थी, तो किसी एक के पास रखने का मतलब नहीं है। स्वाध्याय और प्रवचन, प्रवचन का मतलब वो सब नहीं कि मैं कोई चैनल देके लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ। प्रवचन का मतलब पढ़ाना, स्वाध्याय मतलब पढ़ना। पढ़ना और पढ़ाना इसके लिए कहा गया है हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषदों में। इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य के लिए वहां शब्द है प्रमाण। तो हमेशा स्व को जानना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और फिर जो आपने जाना उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अपनी संपत्ति नहीं हो जाएगी। आपकी अपनी हो जाने पर आपको अहंकार हो जाएगा, जैसे मन और वाणी को हो गया। तो इसलिए अनंत पै ने मुझे कहा दिया, मैंने आपको दे दिया। तो ये होना चाहिए कि इस संसार में 100 साल पहले में नहीं था,
100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा, लेकिन 100 साल पहले, 100 साल के बीच में जब मैं आया, जो संसार में देखा, उसने जो जानने योग्य है उसको जाना और उसको संसार को ही दे दिया ताकि संसार चलता रहे। ये काम हुआ है। संसार की चीज है, संसार में नाट्यशास्त्र है, संसार में वेद है, संसार में कैमरा है, संसार में सिनेमा है, संसार में लिटरेचर है। तो यहाँ के कैमरे से यही के दृश्यों को शूट करके, यही का नाट्यशास्त्र पढ़ के, यही का वेद पढ़ के, यही पर फिल्म बना के, यही के लोगों ने देखे, फिर चला गया मैं कुछ नहीं किया। ये भाव जब भी रहेगा तो वो भला क्रेडिट कैसे लेगा? क्रेडिट लेने तो वो जाएगा कि देखो मैंने किया, जिसके पास ये अहंकार होगा कि मैं भद्र हूँ, मैं सभ्य हूँ। तो एक नंबर ये याद रखना चाहिए शिक्षकों को, हालांकि मधुलिका जी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं कि बच्चा खेल की भाषा पसंद करता है, बच्चा ना की भाषा नहीं पसंद करता है। उससे ना कभी मत बोलिए, ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत छो, कभी मत बोलिए। और तीसरा, बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है चीज। और चौथा अंतिम चीज कि बच्चे को कहानी सुनना बहुत पसंद है। अब ये चार बातें अगर शिक्षक को ध्यान में है तो फिर मधुलिका जी ने जो प्रश्न किया कि उनको लगता है कि हिंदी साहित्य में, कहानी में तो रुचि है, संस्कृत भाषा व्याकरण और संस्कृत साहित्य में रुचि कैसे हो? तो ऐसे हो। इकोनॉमिक्स में भी रुचि पैदा की जा सकती है, जिसमें मेरी रुचि बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स में भी रुचि पैदा की जा सकती है, संस्कृत में भी हो सकता है। वो ऐसे ही छोटे बच्चों को बच्चे की तरह से कह, बच्चे से ही जाने। क्योंकि बच्चा अगर तमिल सुनता है तो तमिल बोलने लगता है, फ्रेंच सुनता है तो बचपन में माता पिता को फ्रेंच बोलने लगता है। हम लोग फ्रेंच कोर्स करने के लिए बहुत पैसा देते हैं यूनिवर्सिटी में, वो बिना पैसे का फ्रेंच सीख जाता है। तो घर में सभी फ्रेंच बोल रहे हैं, इस कॉमन सेंस को अगर हम ले लें तो बिना पैसा खर्च किए हम लोग तेलुगु भी सीख सकते हैं, फ्रेंच भी, बांग्ला भी और संस्कृत भी। अब हम लोग उसके साथ साथ, ये तो अभी थोड़ी देर तक हम लोगों ने थोड़ी रोचकता से जुड़ी बात की, अब थोड़ा थोड़ा सामान्य जानकारी देते जाए कि वेद जब भी आप समझें, सिर्फ ऋग्वेद को समझें, जो कि पिछली बार हमने बता दिया था कि उसको कृष्ण द्वैपायन ने अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया था, इसलिए 4 भागों में विभक्त किया था। लेकिन वेद माने ऋग्वेद, वेद का मतलब और वेद नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऋग्वेद से आरंभ करिए, ऋग्वेद में ही पूरा जीवन बीत जाए। और जीवन में एक मनुष्य जीवन का जन्म होता है और उसके देह की मृत्यु होती है, उसे जो कुछ भी जीवन की समझ होनी है वो सब, वही सब वेद में लिखा है। ऐसा नहीं लिखा है कि वेद में कुछ और लिखा है, जीवन में कुछ और लिखा है। जब हम वेद में जाएंगे देखेंगे तो हमारी जीवन की बात है, तब हमको लगेगा कि हम जो कुछ और जीते हैं वो बोगस लाइफ जीते हैं। एक्चुअल जीवन तो ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं सभ्य नहीं हूँ, है ना? तो अब ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ जो वेद हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए हमने बताई दिया कि वेद सुनने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। ज्ञान जो है वो सुनने की चीज, क्योंकि वहां उस वक्त भी ऋषियों ने एक दूसरे को बताया था, तो वो श्रुति परंपरा से आया, इसलिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद बिल्कुल कोई ग्रंथ बिल्कुल नहीं है, जैसे बाइबिल एक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब एक ग्रंथ है, इस तरह कोई ग्रंथ नहीं है। बिल्कुल एक ज्ञान है जो किसी के पास है, जो बोलता है, कोई सुनता है। आप कुछ कह रही है मेरे पास? बिल्कुल। हम ये कह रहे थे कि ये जो आपने बताया कि वेद जो श्रुति वाली बात आपने पिछले वाले एपिसोड में भी कही थी कि हम उसको सुनकर ही हमें ज्ञान मिल सकता है। लेकिन अब हम इसको इस एपिसोड में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। और हम अपने दर्शकों से भी इस बात के लिए क्षमा मांगेंगे, इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। आप हमारा अगला एपिसोड सुनिए। और इस एपिसोड के लिए हम डॉक्टर गौतम चटर्जी का और मधुलिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी विषय के साथ। आनंद आनंद।